Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the second module of the topic time, speed and distance. In the first module, we have learned the concept formula, the concept of relative speed, the concept of average speed, and we also solved the questions pertaining to that. In the second module, that is a today's module, we will solve some exam level questions, and in this particular module especially we will solve those questions wherein the distance is constant and you need to establish the relation between speed and time. आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के, ये बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ज्यादा चांस है कि वो हो सकता है इस पैटर्न से आए जो आज हम कवर करें। तो ये पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सो फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। 1 minute। Okay, so in this module we will solve exam level questions, and especially those questions where you need to establish the relation between speed and time। यानी कि स्पीड दिया होगा, दो केसेस दिए होंगे एंड दो स्पीड दिया होगा, स्पीड का डिफरेंस दिया होगा, टाइम का डिफरेंस दिया होगा, एंड फ्रॉम दैट यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस। सो ये बहुत ही कॉमन कॉमन पैटर्न है टीएसडी का। Okay, now we all know the relation between speed, distance, time, that speed is equal to distance upon time, distance is equal to speed into time, and time is equal to distance upon speed. We also know that when distance is constant, speed and time are inversely proportional. Speed and time are inversely proportional to each other. यानी कि speed अगर बढ़ता है तो टाइम कम होता है और स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है टीएसडी का। यू अराइव एट योर स्कूल 5 minutes लेट इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 4 km/h, but you arrive 10 minutes before the scheduled time if you walk with a speed of 5 km/h. The distance of your school from the house is। इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? दैट इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 4 km/h देन यू रीच स्कूल 5 minutes लेट, एंड इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 5 km/h, डेफिनेटली अगर आप आपकी स्पीड बढ़ाओगे तो टू रीच द स्कूल यू विल टेक लेस टाइम। सो हियर नाउ यू आर रीचिंग 10 minutes बिफोर द शेड्यूल टाइम। यानी कि सपोज इफ योर स्कूल इज एट मॉर्निंग 7 o'clock, और अगर आप 4 की स्पीड से जा रहे हो, 4 km/h की स्पीड से जा रहे हो, तो आप जो है वो 1 मिनट, तो आप 5 मिनट लेट पहुंच रहे हो। यानी कि 7 o'clock का टाइम था और आप स्कूल पहुंचे 7:05 को। बट अगर आप आपकी स्पीड बढ़ा दो, सो नेक्स्ट डे टीचर ने डांटा होगा तो आपने आपकी स्पीड बढ़ा दी, तो नाउ यू आर वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 km/h। ड्यू टू दैट यू रीच स्कूल 10 minutes बिफोर। यानी कि 7 o'clock का स्कूल था और आप पहुंच गए 7:50 को। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर आपने आपकी स्पीड 4 की अगर आप 5 कर देते हो तो यू देर इज अ टाइम गैप ऑफ 15 minutes, करेक्ट? पहले आप 5 मिनट लेट, अभी 10 मिनट जल्दी, सो देर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 15 minutes। आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, क्यों? क्योंकि आपने आपकी स्पीड 4 से 5 कर दी है। यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस। एज आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन कैन बी डन विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड दिखाती हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल है वो करें। ठीक है, फर्स्ट, now here you can see that there are two situations. First method now we are seeing, जहां पर case 1 and case 2, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। ओके, फर्स्ट डे का जो स्पीड है वो है 4 km/h, so this we will consider as S1, and next day का स्पीड is 5 km/h। ठीक है, सो सपोज इफ यू आर वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 km/h, तो आपको स्कूल पहुंचने में सपोज x मिनट लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? x मिनट लग रहा है।
ठीक है. नाउ हियर आई हैव कंसिडर्ड द टाइम इन मिनट्स बिकॉज ये वाला जो टाइम है ये मिनट्स में दिया है. सो आई कैन इजीली डू प्लस माइनस, दैट इज व्हाई आई हैव कंसिडर्ड द टाइम इन मिनट्स. नेक्स्ट डे क्योंकि आपने आपकी स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम कम लग रहा है. कितना टाइम कम लग रहा है? तो ये हमें पता है कि x माइनस 15 मिनट्स नाउ इट इज गोइंग टू टेक. ठीक है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू हाउस इट रिमेन सेम एवरी डे. ऐसा तो नहीं होगा ना कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट डे का डिस्टेंस इज s1 इंटू t1. नेक्स्ट डे का डिस्टेंस इज s2 इंटू t2. सो वी नो दिस फॉर्मूला व्हेन द डिस्टेंस इज सेम यू कैन use this formula s1 t1 is equal to s2 t2. So 4x is equal to 5 into x minus 15. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर तो स्पीड में टाइम का यूनिट इज गिवन एज आर एंड हियर इट इज इन मिनट. तो कैन वी राइट लाइक दिस? यस यू कैन राइट लाइक दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 4x is equal to 5x minus 75. सो x is equal to 75 मिनट्स. यानी कि पहले दिन उसे स्कूल पहुंचने में 75 मिनट्स लगे होंगे. करेक्ट. तो दिस वैल्यू इज 75 एंड नेक्स्ट डे को स्कूल पहुंचने में 60 मिनट्स लगे. नाउ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? कैन वी से डिस्टेंस इज नथिंग बट इधर s1 इंटू t1 और s2 इंटू t2. तो या तो आप s1 t1 ले लो या फिर s2 t2 ले लो. सो हियर आई एम टेकिंग s2 इंटू t2. सेकंड डे का स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 60 मिनट. नाउ 60 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में. तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. करेक्ट. तो मैं सीधा यहाँ पर क्यों ना 1 आवर लिखते हैं. सो दिस इज 1. टाइम इज इक्वल टू 1 आवर. सो डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर. ओके. दिस इज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पर हमने ये s1 into t1 is equal to s2 into t2. This concept we have used and this formula we have used and we got the answer. Now let's see the second case. ये second case और ज्यादा खूबसूरत है. इसमें हम क्या करेंगे? This is called the ratio method. So first day का situation and second day का situation. Okay. So first day का speed we know, speed का value we know that speed is 4 kilometer per hour and second day ka speed is 5 kilometer per hour. Correct? So this speed S stands for speed and V stands for value. अच्छा, यहाँ से क्या हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं? तो स्पीड का वैल्यू इज 4 and 5. So can I say स्पीड का रेशियो इज 4:5? Correct? So टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? Now we know that when the distance is constant, speed and time are inversely proportional. So this टाइम का रेशियो आप उल्टा कर दो, 5:4 कर दीजिए. बट ये जो है यानी कि अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो देन यू आर टेकिंग 5 यूनिट्स का टाइम एंड इफ यू आर वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन यू आर टेकिंग 4 यूनिट्स ऑफ टाइम. तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है? दूसरे दिन क्योंकि स्पीड बढ़ गया है तो टाइम कम लगा है. सो दिस डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट. और एक्चुअली में टाइम का डिफरेंस कितना है? सो वी नो कि टाइम का डिफरेंस एक्चुअली में 15 मिनट्स है. राइट. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स. So if 1 unit is equal to 15 minutes, what is 5 units? तो यहाँ से हमको टाइम का एक्चुअल टाइम मिल जाएगा. 1 unit is 15 minutes, तो 5 unit is 75 minutes and 4 unit is 60 minutes. यानी कि फर्स्ट डे को the boy is taking 75 minutes to reach school and second day he is taking 60 minutes to reach the school. हमें निकालना है डिस्टेंस. ओके. डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? we should know the speed, we should know the time. तो देखो हमें स्पीड तो पता है, यहाँ से we know the speed and here we know the time also. तो या तो आप 4 into 75 कर दो या फिर 5 into 60 कर दो. You will get the same answer. तो 60 minute can be written as 1 hour. तो distance is equal to 5 into 1 that is equal to 5 kilometer. ये बहुत ही खूबसूरत मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दिस इज फास्ट. थर्ड इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला बहुत ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला में यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ दिस इज द थर्ड मेथड. द थर्ड मेथड सेज कि एक फॉर्मूला है. द फॉर्मूला सेज कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड divided by difference of speed into difference of time. Write down this formula, very important formula. Questions complicated जब होते हैं
डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू हेल्प यू. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ टाइम. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड. लेट अस से दैट द फर्स्ट स्पीड इज s1, सेकंड स्पीड इज s2. सो s1 into s2 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ s. तो इसको हम डेल्टा s लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ टाइम. दिस इज हाउ वी विल राइट. ओके, फर्स्ट डे का स्पीड 4, नेक्स्ट डे का स्पीड इज 5. सो 4 into 5. डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों दिन का स्पीड का डिफरेंस है 1. एंड टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना था, 15 मिनट्स. बट क्योंकि ये मिनट्स में है तो इसे हमें आर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू इज डिवाइड बाय 60. देखो यहाँ से डिस्टेंस मिल गया, 4 into 5 60, 60 60 कैंसल. So answer is 5 kilometer. So this is a third method through which you can solve the question. चलिए, so depending on the situation, depending on the question, आपको फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड में से जो भी कंफर्टेबल लगता है, you can solve the question. Next, by walking at 3 by 4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. The usual time taken by him to reach his office is. Okay, now, so by walking at the 3 by 4 of his usual speed, this means कि उसका usual वाला speed ज्यादा है और आज उसकी speed कम है. Today he is walking with a speed of 3 by 4th of the usual speed. Because he is walking slow, definitely he will reach office late. और कितना लेट पहुंचा है, 20 minutes लेट. यानी कि difference of the time is nothing but 20. यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस. तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है. यहाँ पर हमें दोनों दिन का स्पीड का रेशियो दिया है. दोनों दिन का स्पीड का रेशियो इज गिवन. दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द स्पीड, करेक्ट. एंड टाइम का डिफरेंस इज गिवन. रेशियो ऑफ स्पीड, टाइम का डिफरेंस इज गिवन. सो बेस्ट मेथड इज टू सॉल्व दिस, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बाय द सेकंड मेथड, दैट इज द रेशियो मेथड. ओके, तो ये यूजुअल वाला सिचुएशन है, यूजुअल डे का, और ये टुडेज सिचुएशन. ठीक है. नाउ स्पीड का वैल्यू इज नॉट गिवन, ओनली थिंग इज दैट कि स्पीड का रेशियो इज गिवन. तो टुडे हिज स्पीड इज लेस एंड एवरी डे हिज स्पीड इज मोर. सो एवरी डे वाला स्पीड और टुडे वाला स्पीड का रेशियो इज 4:3. ठीक है. सो स्पीड का रेशियो इज 4:3. सो टाइम का रेशियो इज 3:4, उल्टा. बट हियर the difference of time is given. As per the ratio, the difference is 1 unit, whereas actually the difference is 20 minutes. So we can say that 1 unit is equivalent to 20 minutes. So what is the time ka actual value can we find? Yes. So if 1 unit is 20 minutes, so 3 unit is equal to 60 minutes and 4 unit becomes 80 minutes. ठीक है. क्वेश्चन इज यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस. तो यूजुअल टाइम क्या आ जाएगा, आंसर इज 60 मिनट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और अगर उन्होंने पूछा होता कि आज उसे कितना टाइम लग रहा है ऑफिस पहुंचने में, तो द आंसर वुड हैव बीन 80 मिनट्स. ठीक है. अच्छा, अगर आपको यहां से डिस्टेंस निकालने बोले, कई बार इसमें गलती हो जाती है. अगर आपको पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द हाउस, सो डिस्टेंस कैसे निकालोगे. डिस्टेंस के लिए वी शुड नो द स्पीड, वी शुड नो द टाइम. टाइम तो हमें पता है, दिस इज 60 मिनट मींस 1 आवर. और स्पीड कितना है, स्पीड 4. तो स्पीड 4, तो डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर. तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं और वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर बता देते हैं, विच इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज वी नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम. We know the actual time, but we don't know the actual speed. डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू होना जरूरी है. ये तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो है, ये कंपैरिजन है, ये वैल्यू नहीं है. ये 4 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा है. सो फ्रॉम हियर यू कैन नॉट फाइंड द डिस्टेंस. तो अगर क्वेश्चन में ये होता फाइंड द डिस्टेंस, तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिन बिकॉज we don't know the actual speed. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. A train running 7/11 of its speed reached a place in 22 hours.
how much time could be saved if train would have run its own speed? ठीक, तो आज जो है ना ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है, 7/11 ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि आज वाली स्पीड कम है। तो एक होती है यूजुअल स्पीड एंड सॉरी यूजुअल वाला सिचुएशन, यूजुअल केस एंड लाइक टूडेज केस, आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, नाउ स्पीड का वंस अगेन रेशियो इज गिवन। सो टुडे इट्स स्पीड इज लेस, सो टुडे का स्पीड इट इज 7 एंड यूजुअल स्पीड इज 11, करेक्ट। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि टाइम का रेशियो विल बिकम उल्टा, सो टाइम का रेशियो इज 7:11। Since the train is going with less speed, definitely it will take more time. So, because the train has reduced its speed, the train is reaching to a place in 22 hours. तो ये जो है हमारे हिसाब से आंसर 11 है, बट ये एक्चुअली में 11 नहीं है। टाइम का वैल्यू दे हैव गिवन इज 22 hours. So 11 is equivalent to 22 hours. So can we say कि 7 is equivalent to 14 hours, correct? Question is how much time could be saved if train would have run its own speed? So today the train ka speed is less. So due to that the train is taking 22 hours. Every day the train ka speed is more. So train was taking only 14 hours. तो ट्रेन अगर अपनी यूजुअल स्पीड पे जाता तो कितना टाइम बचा लेता? कैन आई से 22 minus 14, 8 hours बच जाते अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता तो। सो आंसर हियर इज 8 hours. आप देखो ना ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर स्पीड का रेशियो दिया है और टाइम का डिफरेंस दिया है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, देन रेशियो मेथड वर्क्स बेस्ट। दिस क्वेश्चन कैन बी डन विद इन 20 सेकेंड्स। आराम से पढ़ने के बाद भी आप उसे 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी लेस। नेक्स्ट, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours more than Samir. If he doubles his speed, then he would take 1 hour less than Samir. You need to find Abhay का speed. इस क्वेश्चन में कुछ लोग फंस जाते हैं। वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि इस केस में लोगों को लगता है कि ये अभय वर्सेस समीर का कंपैरिजन है। एक्चुअली में आप देखोगे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये अभय का फर्स्ट डे का स्पीड वर्सेस अभय के सेकंड डे का स्पीड का कंपैरिजन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभय अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है सो ही टेक्स 2 hours more than समीर, 2 hours more than समीर। बट इफ ही डबल्स ही स्पीड, स्पीड डबल कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा। सो नाउ ही इज टेकिंग 1 hour लेस। सो पहले 2 घंटा ज्यादा, अब 1 घंटा कम। सो कैन वी से कि डिफरेंस इज ऑफ 3 hours। सो टाइम का डिफरेंस इज गिवन एज 3 hours। और ये क्यों हो रहा है, टाइम कम क्यों लग रहा है? बिकॉज अभय हैज डबल हिज स्पीड। सो इसको हम अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समीर को भूल जाएंगे। सो फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, फर्स्ट डे का अभय का स्पीड और सेकंड डे का अभय का स्पीड का रेशियो इज गिवन एज 1:2 बिकॉज सेकंड डे को ही डबल्ड हिज स्पीड। तो स्पीड का रेशियो इज 1:2, सो टाइम का रेशियो इज 2:1। ठीक है, तो सेकंड डे क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है उसे कम टाइम लग रहा है। पहले 2 यूनिट का टाइम लग रहा था, अभी 1 यूनिट का टाइम लग रहा है। वंस अगेन जब भी टाइम का डिफरेंस होगा तो ये रेशियो का डिफरेंस ले लो। दिस रेशियो का डिफरेंस इज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली में द डिफरेंस इज ऑफ 3 hours। यानी कि पहले उसे कितना टाइम लग रहा था पहुंचने में, 1 यूनिट इज 3 hours, so 2 unit is 6 hours and this is 1 unit, so that is 3 hours. सो अभय की पहले का टाइम था 6 hours, बट क्योंकि उसे अपनी अभी स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम उसे लग रहा है 3 hours। सो आपको निकालनी है अभय की स्पीड निकालनी है, ये तो हमें टाइम मिला है। सो व्हाट इज अभय स्पीड? दिस इज द एक्चुअल स्पीड ना, फर्स्ट डे का जो अभय का स्पीड था दैट इज एक्चुअल स्पीड, ये उसकी एक्चुअल वाली स्पीड है। ये तो आज उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है करके he is taking less time. So we need to find speed का value. Now speed is nothing but distance upon time. Distance कितना है? 30 किलोमीटर. And to cover 30 kilometer, Abhay usually takes 6 hours. So speed is 5 kilometer per hour.
सो अभय का यूजुअल स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अगर पूछा होता कि अभय की आज की स्पीड बताओ, देन आंसर वुड हैव बीन डबल, दैट इज 10। बट ये यूजुअल वाला पूछा है, सो आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, शताब्दी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 minute late. After covering half of its distance, it increases its speed by 1/6 and reaches Chandigarh on time. Find the usual time taken by train to cover the complete distance. ठीक है, तो एक ट्रेन अपने दिल्ली स्टेशन से 40 मिनट्स लेट निकली है, उसे चंडीगढ़ पहुंचना है। इनिशियली हाफ ऑफ द डिस्टेंस तक उसने अपनी जो रेगुलर स्पीड है उसे ही रखा, बट अभी उसे चंडीगढ़ टाइम पे पहुंचना है, तो उसे वो 40 मिनट कवर अप करने हैं। सो हाउ ट्रेन विल डू, तो ट्रेन ने क्या किया, उसने अपनी स्पीड 1/6 से बढ़ा दी। इंक्रीज 1/6 का मतलब होता है दैट इफ द प्रीवियस स्पीड वाज 6, देन द न्यू स्पीड इज 6 + 1, 1/6 लिखा ना, तो 6 में 1 का इंक्रीमेंट, सो द न्यू स्पीड इज 7। यानी कि पहले अगर वो 6 यूनिट की स्पीड से चल रही है, तो उसे वो 40 मिनट कवर करने के लिए द ट्रेन इंक्रीज इज स्पीड टू 7 यूनिट। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाई तो अभी वो ट्रेन चंडीगढ़ टाइम पे पहुंच गई। द क्वेश्चन इज फाइंड द यूजुअल टाइम। वंस अगेन ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, स्पीड का जो रेशियो है वो है 6:7, 6:7। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इज 7:6। बिकॉज द ट्रेन इंक्रीज इट स्पीड, सो नाउ द ट्रेन विल टेक लेस टाइम। मतलब पहले अगर ट्रेन को 7 यूनिट का टाइम लग रहा था, सो अभी ट्रेन को 6 यूनिट का टाइम लग रहा है पहुंचने में। ठीक है, एंड एक्चुअली में ट्रेन को कितना कवर अप करना है, 40 मिनट्स। सो हियर एज पर द रेशियो टाइम का डिफरेंस इज 1 यूनिट, whereas एक्चुअली में द डिफरेंस इज 40 मिनट्स। ठीक है, यानी कि if 1 unit is 40 minute, can I say 7 unit is 7 into 40, that is 280 minutes. And now the train is taking only 240 minutes. So अगर ट्रेन अपनी रेगुलर स्पीड से जाता तो ट्रेन को हाफ डिस्टेंस कवर करने में 280 मिनट्स लगता, बट क्योंकि ट्रेन को वो टाइम कवर अप करना है तो ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ड्यू टू दैट नाउ द ट्रेन इज टेकिंग 240 minutes to cover half the distance। तो क्वेश्चन इज यूजुअल टाइम निकालना है, तो हाफ डिस्टेंस कवर करने में 240 मिनट्स 280 मिनट्स लग रहे, तो कैन आई से फुल डिस्टेंस कवर करने में द ट्रेन वुड हैव टेकन 560 मिनट। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 560 मिनट। हाँ, अगर आज का टाइम पूछा होता तो आप 240 का डबल कर देते, दैट इज 480 मिनट्स, बट क्वेश्चन इसके बारे में था। तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग फैंटास्टिक। नेक्स्ट, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Duration of flight is, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। डेटा है कि डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। ड्यू टू बैड वेदर फ्लाइट जो है एयरक्राफ्ट ने अपना स्पीड कम कर दिया है बाय 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो डिफरेंस ऑफ स्पीड इज गिवन, डेल्टा आप मान लो कि ये डिफरेंस ऑफ स्पीड है, सो डिफरेंस ऑफ स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, तो क्योंकि एयरक्राफ्ट ने अपना स्पीड कम किया है, सो नाउ द एयरक्राफ्ट टुक 30 मिनट्स मोर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन एज 30 मिनट्स। यू नीड टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब एक्चुअल टाइम कितना लगा। अगर वो वेदर वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो एक्चुअली में कितना टाइम लगता, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि स्पीड का रेशियो नहीं दिया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट दे हैव गिवन,
उन्होंने स्पीड का रेशियो दिया था, स्पीड का रेशियो वाज गिवन एंड टाइम का डिफरेंस, स्पीड का रेशियो टाइम का डिफरेंस, तो हमने वो रेशियो मेथड से सॉल्व किया। द प्रॉब्लम हियर इज कि स्पीड का रेशियो इज नॉट गिवन, डिफरेंस ऑफ स्पीड गिवन, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन, दोनों का डिफरेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन को क्यों ना हम हमारे फॉर्मूला से करें। कौन सा फॉर्मूला? दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी कि S1 इंटू S2 divided by difference of speed into difference of time, because we know difference of speed, we know difference of time, we know distance। तो S1 S2 निकाल लेंगे, S1 S2 आएगा तो टाइम भी आ जाएगा क्योंकि अपने पास डिस्टेंस है। So distance is 600 is equal to S1 into S2, difference of speed is 200, difference of time is 30। now 30 minutes को हम लिखेंगे R में, so divide by 60 करना जरूरी है, ठीक है। So from this I can say कि S1 into S2 is equal to 600 into 200 into 60 upon 30, ठीक है, ये और ये कैंसिल। So S1 into S2 is 600 into 200 into 2। गलती से भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारा काम है S1 S2 निकालना। Now S1 and S2 का प्रोडक्ट इज दिस एंड वी नो कि दोनों का डिफरेंस है 200, यानी कि पहले दिन की स्पीड ज्यादा थी तो S1 माइनस S2 इज 200, दिस इज गिवन। क्या यहां से इतने डेटा से हम स्पीड नहीं निकाल सकते S1 एंड S2? देखो दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए 600 इंटू 200 इंटू 2 एंड डिफरेंस इज 200। सो कैन आई से कि S1 S2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 600 इंटू 200 इंटू 2 को हम लिख देते 400, करेक्ट। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 200, यानी कि S1 इज इक्वल टू 600 एंड S2 इज इक्वल टू 400, करेक्ट। मतलब एयरक्राफ्ट का रेगुलर स्पीड वाज 600 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू दिस बैड वेदर द स्पीड वाज डिक्रीज टू 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। सो एयरक्राफ्ट का स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और एयरक्राफ्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 600 किलोमीटर। आप सोचो 600 किलोमीटर कवर करना है एंड द स्पीड इज 600 किलोमीटर पर आवर, तो कैन वी से दिस कैन बी डन इन 1 आवर। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 आवर, करेक्ट। हाँ, अगर आज का ड्यूरेशन पूछा होता कि आज फ्लाइट को कितना टाइम लग रहा है, तो आज टाइम लगेगा 1 आवर प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आंसर इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन 1.5 आवर्स, ठीक है। बट क्वेश्चन तो रेगुलर टाइम के लिए पूछा है। नेक्स्ट, a man covered a certain distance at certain speed. Had he moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find the distance. Okay. So the question is कि अगर कोई इंसान अपनी रेगुलर स्पीड में +3 कर देता है, सो ही इज टेकिंग 40 मिनट लेस। डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, और अगर वो अपना स्पीड कम करता है, -2 कर देता है, तो नाउ ही विल टेक 40 मिनट्स मोर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि डिफरेंस ऑफ स्पीड इज गिवन, डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन, रेशियो दिया नहीं है, एंड द प्रॉब्लम इज कि डिस्टेंस तक नहीं दिया है। वो एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चन में तो कम से कम डिस्टेंस दिया था, हियर तो डिस्टेंस भी मिसिंग है, वही आपको निकालना है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत इक्वेशंस बनाते हैं, डिफिकल्ट बनता है। द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, वंस अगेन वी विल यूज दैट फॉर्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो, मान लेते हैं कि ये जो मैन है उसका स्पीड है s और उसको t टाइम लग रहा है। अगर वो अपनी s स्पीड से जाता है तो ही इज टेकिंग t टाइम। सो डिस्टेंस यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, वी नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर उसकी स्पीड s है तो उसे d डिस्टेंस कवर करने में t टाइम लग रहा है। ओके, लेट्स अज्यूम दैट। नाउ हियर टू सिचुएशन इज गिवन।
फर्स्ट को he has increased his speed by 3 किलोमीटर पर आवर. तो कैन आई से द न्यू स्पीड s1 is s plus 3, नया स्पीड है s plus 3. ड्यू टू दिस he is taking 40 मिनट लेस. ओके, s plus 3 करने के बाद स्पीड जो है दैट हैज बिकम नया टाइम प्लस आप उसमें मान लो 40 मिनट एक्स्ट्रा, ऐसा करेक्ट. सॉरी 40 मिनट लेस है ना, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, तो विल पुट माइनस का साइन. नाउ सेकंड केस में व्हाट इज हैपनिंग, ही इज डिक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर. सो न्यू स्पीड इज s minus 2, उसकी वजह से उसे 40 मिनट ज्यादा लग रहे. सो नाउ द टाइम ही इज टेकिंग इज 40 मिनट. ऐसे, ठीक है. ये मैंने बनाया है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है. अभी देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर. सो फ्रॉम दिस कैन आई से डिस्टेंस इज इक्वल टू s into t is also equal to प्रोडक्ट ऑफ स्पीड. तो फर्स्ट केस में इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं. फर्स्ट केस को अपने स्टैंडर्ड d इज इक्वल टू एस इंटू टी के साथ कंपेयर करें. सो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बनेगा s इंटू एस प्लस 3. स्पीड, एक्चुअल स्पीड इज s and the new speed is s plus 3. And what is the difference of the speed? Difference of the speed is 3. And difference of time, कितना टाइम कम लग रहा है? 40 मिनट का टाइम कम लग रहा है. So this is 40 divided by 60, ऐसे लिख सकते हैं. Similarly, सेकंड केस को ध्यान में रखते हुए we can also write कि s into s minus 2, difference is 2, और इसमें 40 मिनट ज्यादा लग रहे तो 40 by 60. ऐसे क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं? तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है. You should start your question from here. Now what we need to find? We need to find is the distance. ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को, इतने पार्ट को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो वी कैन फाइंड s. ठीक है, वी कैन फाइंड s. फिर इस s को, दिस इज नथिंग बट, ये जो पूरा ये पार्ट है, दिस फुल पार्ट, दिस इज डिस्टेंस ओनली. तो इस s की वैल्यू निकालेंगे और इस s की वैल्यू को इसमें डालेंगे या फिर ये सेकंड वाले किसी एक में डाल देंगे एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. ठीक है, चलिए. सो आवर जॉब इज टू फर्स्ट फाइंड s. उसके लिए हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. नाउ आप देख रहे हो कि ये 40 by 60, 40 by 60 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 40 by 60, 40 by 60, s भी कैंसिल हो गया. ओके, तो बचा क्या? 2 into s plus 3 is equal to 3 into s minus 2. So from this I can say कि s is equal to 12. इस s की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं. So distance आ जाएगा, करेक्ट. So s which is 12 into s plus 3 15 divided by 3 into 40 by 60. This will give you the answer. This is 2, this is 3, 4, 5. So answer is 4 into 5 into 2, that is equal to 40. So distance is 40. ठीक है, distance is 40. यहाँ से अगर आपको टाइम पूछा होता कि अगर वो अपनी रेगुलर स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लगता, तो टाइम वुड हैव बीन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. द डिस्टेंस इज 40 एंड एक्चुअल स्पीड इज 12. सो ये बन जाता आपका टाइम, दैट इज नथिंग बट 10 by 3 hours. दिस वुड हैव बीन द टाइम. ठीक है. So in this particular video we solve the question wherein the speed का ratio is given, speed का difference is given, time का difference is given, and you need to find the distance. This is a, once again this is a very common pattern questions का है. यहाँ से questions बहुत बनते हैं. So I hope you have understood this video. In the next video we will solve some other questions, some other exam level questions. And इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस we will solve. And so please thank you for watching this video and please subscribe to my channel if you have understood, and keep on practicing math because math is easy. Thank you.